यारो क्या मजा है जीने में, भीषण तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मैं आपके समक्ष ऐसी शख्सियत को आवाज देना चाहता हूं जो भरतपुर से पधारे हमारे मध्य, श्रीमान नरेंद्र निर्मल जी आए। सर्वप्रथम शॉर्ट में अपना परिचय देते हुए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सबके बीच में निखिल प्रकाशन समूह की तरफ से हमारे शर्मा साहब ने एक बहुत ही भव्य आयोजन किया है। पहली बात तो है कि आगरा जैसी जो प्रेम की नगरी है उसमें इन्होंने एक ज्ञान की नगरी बनाने की कोशिश की है जो बुक कैफे के नाम से है। ये हम लोगों के लिए एक नया स्थान उपलब्ध करा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ बहुत बहुत बधाई और इनके सम्मान में कर जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। आज पूरे देश भर में निखिल प्रकाशन कोई नया नाम नहीं है। इस प्रकाशन के बैनर तले इतने सारे युवा लेखकों को, साहित्यकारों को इन्होंने जो मौका दिया है वो सच में बहुत ही काबिल तारीफ है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में कानपुर से पधारी हैं जो मूलतः आगरा की रहने वाली हैं, श्रीमती सुमन शुक्ला जी। उनकी एक पुस्तक है जीवन एक कविता, जिसका आज यहाँ पर लोकार्पण भी किया है हम सभी साहित्यकारों के बीच में। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनका सम्मान और वो अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय अपने आप ही दें तो बेहतर है। उनकी जो सृजन धर्मिता है वो किस तरह से प्रारंभ हुई और इस कविता के संग्रह के माध्यम से आपने कौन से काव्य के रंग बिखेरे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप अपने आप ही एक बार अपना संक्षिप्त परिचय दें और इसकी थोड़ी सी भूमिका हम सभी के लिए परिचय कराएं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें सुमन शुक्ला जी का। ये निखिल प्रकाशन के समूह के श्री MM शर्मा साहब हम सभी के बीच में उनकी तरफ से सम्मान होता है। मैडम आप भी और डॉक्टर उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है और सभी साहित्यकार तो हमारे बीच में है ही। बगैर श्रोताओं के लेखक की कोई बात नहीं होती, तो हम साहित्यकार भी हैं और श्रोता भी हैं आज के इसके खूबसूरत शाम के। मैडम आप थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय बता दें कि इस जी कोई भी कविता आप फिर उसके बात कर देना। दरअसल मेरा जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और मेरी शादी लखनऊ में हुई थी जी, लेकिन बैंक की जॉब के चलते मैं आगरा में ही रही हूँ और मैं बैंक से रिटायर हो गई हूँ अब जी। तो ये कुछ कविताएं इस तरह की हैं कि जैसा दिन में फील हुआ, जो मन में आया वो मैंने शाम को आके लिखा। मतलब जो भी दिन में जिस दिन भी भर की थकान आपने इसमें निकाली, यही कह सकते हैं आप जी। जो मतलब पूरे दिन में जो भी एक खास कोई भी रहा वो। अब इन टोटल ये बुक बन के तैयार हो गई, तो अगर इसे आप देखें तो इसमें ऐसा लगेगा आपको कि जो जिंदगी है ना, कुछ लोग कहते हैं संघर्ष है, मैं कहती हूँ संघर्ष नहीं है, ये एक कविता है जिसमें उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह सभी चीजें हैं। तो इस तरह से हमने इसको जो है सोचा है और लिया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना कहीं आपके अपने मन को लगेंगी हाँ ये तो मेरे साथ भी है, ऐसा तो मैंने भी देखा या ऐसा मैंने महसूस किया। बस मैं यही तो नहीं कहना चाहती हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ होली के बारे में। अच्छा, स्वागत है जी। रंगों का त्योहार है होली, बहती मंद बयार है होली, क्या बात, फसल पकी तैयार है होली, झूमे मस्त किसान की टोली। ठीक है। बहुत अच्छी। धरती रानी खूब सजी है, लाल चुनरिया धानी चोली, बौर आए अमवा की खुशबू, मीठी सी कोयल की बोली, हल्दी अक्षत कुमकुम रोली, लगा के गोरी पिया की होली। मतलब उन दिनों शादियां बहुत होती हैं, रोरी अक्षत ये सब लगा के जो है गोरी अपने पिया के घर को चली गई। भक्ति भाव से तनमन रंग के झूम रही भक्तों की टोली। उसी होली में भक्ति भाव में डूब के जो है भक्त वगैरह कर रहे हैं। होली नाम समर्पण का है, बिना समर्पण कैसी होली, राग द्वेष और बैर मिटा के गले मिलो तो समझो होली। राधा के संग श्याम की होली एक समर्पण ही है होली, सदा सत्य को जिंदा रखने अपनी चिता जलाती होली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। प्यार प्रीत के रंग से रंगकर खेल रही है दुनिया होली, अपनी अपनी किस्मत ही है मैं खेली असुअन संग होली। रंग गुलाल उड़त आए हैं
फिर भरने खुशियों से झोली, तन मन मेरा महक उठा है, घर में फिर से आई होली। ये दरअसल उस समय की है जब मैं अकेली रह गई, तो मुझे होली मनाना मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर मेरे बेटे की शादी हुई तो उस समय मैंने होली फिर से शुरू की। तो वो मैंने लिखा है कि रंग गुलाल उड़त आए हैं, फिर भरने खुशियों से झोली, तन मन मेरा महक उठा है, घर में फिर से आई होली। नन्ही नन्ही पिचकारी हो, रंग बिरंगी बालक टोली, हाथ पसारे मांगे गुजियां, तभी तो पूरी होगी होली। थैंक यू जी। नहीं, अब आप बोले करना था, इसलिए मैं पुनः आदरणीय नरेंद्र मल जी से आग्रह करता हूं कि आप अपना संक्षिप्त पर अपना काव्य पाठ करें। आज इस बुक कैफे के पावन और प्रांगण में आप बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी महान भावों का और इतनी विभूतियों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये आपकी साहित्य सेवाओं के लिए ये हमारा विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और निखिल प्रकाशन समूह, अरे वाह 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 वाह, हिंदी गौरव सम्मान दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। आजा, आप आ जाओ, आओ आइए आप। मेरे बड़े परिचय की बात की है तो मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय, नाम नरेंद्र निर्मल, भरतपुर से बिलोंग करता हूं। पहले मैं भारतीय वायुसेना में जूनियर वारंट अफसर से मेरा रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद रिलायंस इन्फोकॉम में 1 साल HR एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। उसके बाद वर्तमान में राजस्थान सरकार में प्राचार्य के पद से, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके इंटर कॉलेज होती है, वहां से प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ। अभी 30 तारीख को रिटायर हुआ हूँ। तो ये है। जहाँ तक रचना धर्मता की बात है तो सबसे पहले गजलें, हालांकि मैं बहुत पहले गीत लिखा करता था, लेकिन बीच में गजलों का हुआ तो गजल का सबसे पहले प्रकाशन हुआ। उसके बाद नेहरू बाल साहित्य अकादमी की तरफ से बाल मिलनी जाएगी स्कूल, वो छपी है। ब्रजभाषा अकादमी की तरफ से मेरा एक साहित्यकार परिचय पोथी वो निकली है। 2 किताबें ब्रजभाषा में काम कर रहा हूँ, तो 2 किताबें ब्रजभाषा में प्रकाशनाधीन है। एक राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से धूप छांव, ये पुस्तक भी जल्दी आने वाली है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस सेवा के राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की सरस्वती सभा का भी सदस्य रहा हूँ, ब्रजभाषा अकादमी जयपुर का भी सदस्य रहा हूँ। और आप सभी के बीच में सबसे बड़ी बात है कि निखिल प्रकाशन ने, शर्मा साहब ने मुझे याद किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। रचना धर्मता की बात है, मैं सबसे पहले ब्रजभाषा में, चूंकि ये प्रेम की नगरी है, तो एक मुक्तक के माध्यम से बात शुरू करता हूँ। बेखुदी की राह में कतरा समंदर हो गया, बेखुदी की राह में कतरा समंदर हो गया, पी गया जो प्रेम प्याला वो कलंदर हो गया। क्या बात है। जीतना चाहा जगत जिसने खड़क के जोर से, रह गया है हाथ खाली जो सिकंदर हो गया। तो प्रेम की नगरी है, प्रेम की बात करें। और प्रेम की जब बात होती है तो हमारी राधा रानी सबसे अधिष्ठात्री देवी है हमारी। बिल्कुल। ब्रजभाषा में काम कर रहा हूँ सर मैं आजकल, मेरे 2 ग्रंथ है तो ब्रजभाषा की बात करता हूँ कि एक घनाक्षरी छंद है जी। केसन की छांव बैठ के ही घन श्याम भये, मतलब थोड़ी सी आप देखिए, केसन की छांव बैठ के ही घन श्याम भये, सागर डुबोए ऐसी आंख जाने पाई है। टेसुआ के रंगत की टेसुआ के फूलन की रंगत परिये फीकी, अदरन की लाली देख लाली शर्माई है। और आंचर के छुएते ही अंबर विशाल भयो, आंचर के छुएते ही अंबर विशाल भयो, पूरी कायनात जाके मन में समाई है। और कहालो बखानु ब्रस भान की दुलारी, तो 3 लोग स्वामी तेरे बस में कनाई। क्या बात, 3 लोग स्वामी तेरे बस में कनाई। बहुत सुंदर। ये राधा रानी का छंद है जो ब्रज भाषा में मैं जनरली राइस अपने जो भरत यहाँ का चल रहा है ना, आगरा राइटर्स एसोसिएशन, तो डॉक्टर साहब हमेशा मेरे कुंडलियों को ही बहुत हमेशा मान देते हैं, सम्मान देते हैं। अंतिम एक छोटी सी रचना और मेरा ये मानना है, क्योंकि साहित्यकार लिखता तो है लेकिन क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो मैंने एक प्रतीक के माध्यम से, सम्मा और परवाने के माध्यम से, सम्मा से परवाना, सम्मा को मैंने लौ के रूप में, चाहे वो दिए की हो चाहे किसी में, तो लौ के रूप में माना है। सम्मा से परवाना बोला क्यों री तू इटलाती है,
औरों को ही जला जलाकर मंद मंद मुस्काती है। क्या बात है। क्यों बनती अनजान हंसी की कीमत हम ही चुकाते हैं, और तुझे चूमने की जिद में हम हस्ती रोज मिटाते हैं। बताते हैं, वाह। बाती किसी की, तेल किसी का जलता है, बाती किसी की जलती है और तेल किसी का जलता है, दीपक सहता ताप सभी पर, नाम तुम्हारा चलता है। नौका ही नाम चलता है। हाँ, उसका उत्तर देखें आप सम्मा का। सम्मा बोली, परवाने तू रूप का लोभी दिखता है, जब तक जलती तू मंडराता बुझने पर क्यों छुपता है। तन दीपक मन बाती मेरे बिरह अगन में जलते हैं, और पिया मिलन के ख्वाब निरंतर इन नैनों में पलते हैं। पिया मिलन के ख्वाब निरंतर। अंधकार को मिटा जगत से विजय ध्वजा फहराते हैं, हम अपना सर्वस्व मिटाकर नाम अमर कर जाते हैं। अंतिम दो पंक्तियां हैं। जीते सभी हैं, किसी की उम्र 40 साल है, किसी की 400 साल भी हो सकती है, लेकिन जो सार्थक और निरर्थक की बात है कि तेरे जलने, सम्मा बोल रही है परवाने से, दोनों जलते हैं, तेरे जलने मेरे जलने में फर्क महज इतना सा है, मैं जल अपनी प्यास बुझाती तू प्यासा का प्यासा है। मैं जल अपनी प्यास बुझाती तू प्यासा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर निर्मल जी, आपने श्रृंगार रस को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सजाया है। आपको जी चित्र अपना प्रिय, उसको बिल्कुल आपने, मैं डॉक्टर यशो दीदी को आवाज देता हूँ और उनके लिए 4 पंक्तियां बोलता हूँ कि जिंदगी तुझसे अभी जंग जारी है, दिल में दृढ़ अरमानों का ज्वार जारी है, कहीं सुकून भरा माइलस्टोन मिल जाए इसे तो अभी प्रयास जारी है। आदर पूर्वक प्रयास जारी है। सम्मान पहले। आ जाओ दीदी, अब भी आ जाओ। आइए इधर। खड़े हैं, पास में ही खड़े हैं सब लोग। आइए सुषमा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार आपका। हाँ जानता हूँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय भैया मोहन मुरारी शर्मा जी को और भाभी जी को इस सुंदर आयोजन के लिए, संपूर्ण निखिल प्रकाशन समूह को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और भैया बहुत समय से हमसे जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा काम है। जो भी मुझसे पूछता है कि कोई प्रकाशन है तो मैं सीधा सीधा एक ही नाम लेती हूँ, निखिल प्रकाशन समूह। हाँ, और तो मैं डॉक्टर यशोधरा यादव, महाकवि निराला मेरे आराध्य रहे हैं, और उन्हीं के शब्दों में मैं अपना परिचय देती हूँ कि मरण को है जिसने भरा, मरण को है जिसने भरा, उसी ने जीवन भरा, और परा भी उसकी, उसी के अंक सत्य है यशोधरा। मैं डॉक्टर यशोधरा यादव प्रबुद्ध मंच को सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। और प्रकाशन की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने सहज तरीके से कोई मुझे लगता है कि कई मेला पहला परिचय तो कराया था मेरी दीदी रमा वर्मा जी ने कहा था कि आप इससे अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाना। तो मेरी 2 पुस्तकें निखिल प्रकाशन समूह से प्रकाशित हुई, और उसके बाद एक बेटी का जो दायित्व मैंने पूरा किया। मेरे पापा श्री शिवराज सिंह यादव, मैं हाथरस से हूँ, हाथरस में एक तहसील है सिकंदराऊ। तो पापा इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, और अभी भी उनका एक प्रभा यादव इंटर कॉलेज के नाम से उनका जो कॉलेज चल रहा है, वो लिखते थे और रख लेते थे अपनी डायरियों में, लिख कर जब वो रख लेते थे। तो इसकी प्रेरणा मिली मुझे आदरणीय दीदी डॉक्टर सुषमा सिंह जी ने। दीदी अपने पिता का करती, तो मैंने कहा मैं भी अपनी बेटी का होने का दायित्व पूरा करती हूँ, और उसको गति दी निखिल प्रकाशन समूह ने। और आज उनके 6 पुस्तकें उनकी निखिल प्रकाशन समूह से गवाक्ष श्रृंखला के अंतर्गत इन पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। तो मैं निरंतर गतिमान रहे, ऊंचाइयों पर चढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और हाँ, पहले एक मुक्तक देती हूँ सभी के लिए। लोग कहते हैं कि आकाश में जो उड़ेगा वो नीचे उसको आना ही होगा, इसलिए हम कितने भी ऊपर पहुंच जाएं लेकिन हमें जमीन पर आना ही होगा। तब एक मुक्तक देती हूँ कि जिंदगी प्यार की बगिया महकना भी जरूरी है,
जिंदगी प्यार की बगिया महकना भी जरूरी है, वहाँ सद्भाव की खुशबू बिखरना भी जरूरी है, वहाँ सद्भाव की खुशबू बिखरना भी जरूरी है। मुक्त उड़कर गगन तक तुम जमी का साथ चाहो तो। और ये मुक्त आदरणीय दादा राजेंद्र मिलन जी को मैं समर्पित करती हूँ। दादा सबको समेटते रहते हैं, जो कभी नहीं होता उनको वो भी उनके साथ में आके कभी बन जाता है कि मुक्त उड़कर गगन तक तुम जमी का साथ चाहो तो, वहाँ संबंध की डोरी पकड़ना भी जरूरी है, वहाँ संबंध की डोरी पकड़ना भी जरूरी है, जिंदगी प्यार की बगिया बिखरना भी जरूरी है। और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, समय की सभी को बाध्यता है। आदरणीय दीदी सुमन शुक्ला जी की किताब का विमोचन हुआ, और ये जो मेरी रचना जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, एक नारी कभी न हारी, एक जयपुर में एक मंच है, उससे इस गीत को प्रथम पुरस्कार मिला था, और मैं दीदी तो नारी शक्ति बैठी हुई है, दीदी की किताब का विमोचन हुआ है, मैं उसी गीत को प्रस्तुत करती हूँ। लोग कहते हैं कि बेचारी, मैं बहुत छोटी थी तब भी मुझे बेचारी अगर कोई कह देता तो मुझे बहुत चिढ़ आती थी। एक सोचना है की बात है कि जो सृष्टि का निर्माण करती है, पूरे घर परिवार को सब चलाती है, वो बेचारी कैसे हो सकती है। तब ये मैंने गीत लिखा था। दादा प्रस्तुत करती हूँ कि रचा है डूब कर जिसको खुदा की वो कहानी हूँ, रचा है डूब कर जिसको खुदा की वो कहानी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी जगत की जिंदगानी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी जगत की जिंदगानी हूँ। और मैं सोचती हूँ भैया भी निखिल प्रकाशन समूह नहीं चला पाते अगर भाभी जी साथ नहीं देती। तो हर रूप में नारी नारी का जो अस्तित्व है। किसी ने माँ कहा मुझको कभी बहना बुलाया है, किसी ने माँ कहा मुझको कभी बहना बुलाया है, कभी साथी कभी सहचर कभी हमदम बनाया है, अनेकों रूप में बिखरी विरासत हूँ समर्पण की, क्या बात है। अनेकों रूप में बिखरी विरासत हूँ समर्पण की, तेरे आंगन को महकाती तेरी बिटिया सयानी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी जगत की जिंदगानी हूँ, जगत की जिंदगानी हूँ कि पिलाया। और ये इतिहास साक्षी है कि भगवान ने किसी ने भी अगर बुरी नजर डाली तो भगवान को भी अनसैया बनके उन्होंने दूध पिलाया कि पिलाया दूध ईश्वर को मनी में मात अनुसैया, पिलाया दूध ईश्वर को बनी में मात अनुसैया, जहाँ पर झूलते झूला जगत सृष्टि के रचैया, जहाँ पर झूलते झूला जगत सृष्टि के रचैया, कभी राधा कभी रुक्मण कभी मीरा दीवानी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी जगत की जिंदगानी हूँ, रचा है डूब कर जिसको खुदा की वो कहानी हूँ। और दो बंद और देती हूँ कि दिया बलिदान निज सुत का वतन की लाज राखी है, पन्ना धार के दिया बलिदान निज सुत का वतन की लाज राखी है, वो पन्ना धाय में ही हूँ रचा इतिहास साखी है, उठी हूँ कार कर जब मैं तो शक्ति रूप में आई। कहते हैं कि सती के आगे तो यमराज भी झुके कि दिखाया उठी हूँ कार कर जब मैं तो शक्ति रूप में आई, झुके यमराज भी मुझसे सती शक्ति किसानी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी जगत की जिंदगानी हूँ। और गीत तो बड़ा है लेकिन अंतिम बंद रखती हूँ, जिसमें एक मंच से एक संदेश, एक विडंबना है कि शक्ति का रूप होते हुए भी बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। तब ये कि
मैं माँ के गर्भ में आई तुम्हारा जांच कर मुझको, मैं माँ के गर्भ में आई क्यों मारा जांच कर मुझको, जो जीवन दे दिया तो फिर जलाया आग में मुझको, जो जीवन दे दिया तो फिर जलाया आग में मुझको, जो जीवन दे दिया तो फिर जलाया आग में मुझको, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। रचा है डूब कर जिसको खुदा की वो कहानी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी, जगत की जिंदगानी हूँ, जगत की जिंदगानी। बहुत सुंदर कविता, और आपने सब नारी के सारे रूपों को इसमें उकेर दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी श्रृंखला में मैं आंटी रमा वर्मा श्याम जी को आवाज देता हूं और उन्हें 4 पंक्तियों से नवाजता हूं कि उम्र कोई भी हो तुम्हें थका नहीं सकती, उम्र कोई भी हो तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकर कैसी भी लगी हो तुम्हें गिरा नहीं सकती, दिल के दरिया में जज्बाती तूफान भरे हो अगर तो परिस्थितियां कैसी भी हो तुम्हें हरा नहीं सकती। तो दीदी के अंदर ऐसा जज्बा है कि हर साल 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित होती हैं। एक तो अपने पति जी जी सम्मान कर दीजिएगा, ये सबसे बड़े सम्मान मिल जाएगा। माइक आंटी आपको लगा सम्मान के लिए तालियां बजती रहे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये समाज लोकगीत की पुस्तक मेरे में भी 16 का लोकार्पण हुआ और लोकगीत कुछ बड़े रेशमी रेशमी शब्द मैंने लिखे हैं जी। तो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि लोकगीतों से ही मैं शुरुआत करूँ अपने काव्य पाठ का। पढ़ती हूँ, आप भी आनंद उठाइए। नैनन सोबत रावे हमार पिया, 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 मन ही मन मुस्कावे हमार पिया, मन ही मन मुस्कावे हमार पिया, ऊंची अटरिया झंझन की बरिया, ऊंची अटरिया झंझन की बरिया, झंझन की बरिया, झालो दे दे बुलावे हमार पिया, झालो दे दे बुलावे हमार पिया, मैं बौरी बकी भाखा न समझू, मैं बौरी बकी भाखा न समझू, हाँ भाखा न समझू, कौने भाखा बतरावे हमार पिया, कौने भाखा बतरावे हमार पिया, भोर भई पौ फाटन लागी, भोर भई पौ फाटन लागी, अखियन में रिसी आवे हमार पिया, अखियन में रिसी आवे हमार पिया, डरन के मारे मर मर जाऊं, डरन के मारे हाँ मर मर जाऊं, हाँ मर मर जाऊं, को जतन नहीं आवे हमार पिया, को जतन नहीं आवे हमार पिया, कैसे बात बताऊं जिया की, कैसे बात बताऊं जिया की, बताऊं जिया की,
अंगारे दहकावे हमार पिया, अंगारे दहकावे हमार पिया। हा हा खाऊं दौड़ी जाऊं, हा हा खाऊं हा दौड़ी जाऊं। सौ सौ नखर दिखावे हमार पिया, सौ सौ नखर दिखावे हमार पिया। अंतिम है कि अब जानी का प्रीत होत है, अब जानी का प्रीत होत है। दोनों छोर जरावे हमार पिया, दोनों छोर जरावे हमार पिया। नैनन सोबत रावे हमार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपने ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, ऐसे शब्द दिए हैं कि जो नई पीढ़ी से मरहूम है, जैसे भाखा है, रिसियाव है, झालो, ये शब्द नई पीढ़ी नहीं जानती। बहुत ये सौंदर्य जरूरी है आपके प्रचार। पता है मैं एक बार ऐसा हुआ कि आगरा कॉलेज के गंगाधर हॉल में गई और वहां पर बहुत सारे लड़कियां और बहुत और अमी आधार ने ये कार्यक्रम कराया तो मुझे अकेले बुलाया था। अब मैं वहां देख कर लड़कियों और लड़कों कहता हूँ, आप RBS इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं और मैं आंटी के लिए 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हंस बोल कर दिल खोल दिया करो यारों से। हंसमुख व्यक्तित्व इनका, हंस बोल कर दिल खोल दिया करो यारों से, दिल की वादियों को हसीन बना दिया करो हंसी ठहाकों से। यूं गमों के दरिया में दिल को न डुबाओ यारों को, डॉक्टरों को भूलना पड़े औजारों से। तो आंटी का ऐसा व्यक्ति मैं आदर सहित आवाज देता हूँ। सब लोग आ जाइए। अच्छा ये दीदी सही बात है। राज जी आइए। आप आइए, आइए आप आइए, आप आइए। पहले को मैं आगे शामिल हो जाऊंगा। आप आइए। चलिए। जो है वो उससे बहुत दिनों से हम परिचित हैं और आपने कई रचनाएं हमारी छापी हैं। नहीं नहीं ठीक, बढ़िया बढ़िया। आराम से बैठ दादाजी के अनुसार हॉट सीट है ये। हाँ निखिल जी ने हमारी कई पुस्तकें प्रकाशित की और सबसे बढ़िया जो मुझे लगी है वो पिता एक संस्कार, क्योंकि पिता को लेकर के हमने अपने पिताजी के संबंध में कुछ संस्मरण उसमें प्रकाशित किए हैं, कुछ उनकी रचनाएं दी हैं और उसके बाद करीब 150 रचनाकारों की पिता पर रचनाएं हैं, कविताएं हैं। तो ये एक उपलब्धि मैं समझती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छे बेस्ट सेलर में होगी वो मेरी किताब। संपादिकाओं में सबकी रचनाएं करीब करीब। तो वैसे मेरी मुक्त छंद की कविताएं ज्यादा पसंद करते हैं मित्र लोग, लेकिन आज मैं थोड़ा रस परिवर्तन करना चाह रही हूँ और कुछ गजल जैसा। मैं अपनी रचना को गजल नहीं कहती हूँ और मैं संग्रह भी छपाऊंगी तो यही कुछ गजल जैसा। बढ़ना ही बढ़ना है मुझको, बढ़ना ही बढ़ना है मुझको, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। उगना ही उगना है मुझको, मिटना मुझको स्वीकार नहीं। खिलना ही खिलना है मुझको, बिखरूं मुझको स्वीकार नहीं। महकूं महकना ही महकना है मुझको, सड़ना मुझको स्वीकार नहीं। मैं हूँ बताना या मुझको, खोना सुषमा स्वीकार नहीं, खोना सुषमा स्वीकार नहीं। और राग भाव के लिए जानते हैं सब लोग मुझे, तो मैंने इसमें भी राग भाव की चेष्टा की है कि हाथों में तेरा हाथ हो बस इतना चाहिए, हाथों में तेरा हाथ हो बस इतना चाहिए, जीवन भर तेरा साथ हो बस इतना चाहिए। राहों में खार खार हो तो कोई गम नहीं, राहों में खार खार हो तो कोई गम नहीं। मौसम हो खुशगवार बस इतना चाहिए, क्या बात है। मौसम हो खुशगवार बस इतना चाहिए। और आंखों से गम के आंसुओं को पोंछ देंगे हम,
आंखों से गम के आंसुओं को पोंछ देंगे हम, चेहरे पे हो निखार, बस इतना चाहिए। चेहरे पे हो निखार, बस इतना चाहिए। और गलतियां यदि हो गई तो माफी मिलेगी, गलतियां यदि हो गई तो माफी मिलेगी। शुद्ध हो विचार, बस इतना चाहिए। शुद्ध हो विचार, बस इतना चाहिए। और दुश्मनों की भीड़ से भी हम निकल लेंगे, दुश्मनों की भीड़ से भी हम निकल लेंगे। साथ में हो यार, बस इतना चाहिए। साथ में हो यार, बस इतना चाहिए। और मनभेद न हो, चाहे मतभेद मतभेद हो, हो, क्या बात है, मनभेद बहुत न सुंदर हो, बात। चाहे मतभेद हो कितना, हो न हम में रार, बस इतना चाहिए। हो न हम में रार, बस इतना चाहिए। और अंतिम की राह की रुकावटें न रोकती सुषमा, राह की रुकावटें न रोकती सुषमा। कदमे में हो रफ्तार, बस इतना चाहिए। बहुत कदमों में हो रफ्तार, बस इतना चाहिए। बहुत ही प्रेरणास्पद सकारात्मक सोच लिए हुए, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिविटी है आपकी रचना में। सहयोगात्मक प्रवृत्ति के भी दर्शन होते हैं। इसी श्रृंखला में मैं हमारे मध्य उपस्थित बहन पद्मावती जी को आवाज देता हूँ। बेहद संघर्षशील व्यक्तित्व है, इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अपने अटल इरादों को कभी मायूस न होने देना, रोशन चिरागों को हवा के थपेड़ों से बुझने मत देना, मिलेगी जरूर मंजिले मंजिले मुसाफिर, दिल के दरिया में जज्बाती तूफानों को थमने नहीं देना। एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में टीचिंग करती हैं आप, गृहस्थी के साथ साथ अपना तैयारी भी कर रही हैं, प्रयासरत हैं। बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व है इनका, समय निकाल लेती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हो गया। देखो, नमन करती हूँ यहाँ उपस्थित आप सभी की उपस्थिति को भी सादर नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आभार भी व्यक्त करती हूँ निखिल पब्लिकेशंस का कि उन्होंने आज ये इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। और मैं पहली बार ही आई हूँ इस कैफे पर, तो बहुत अच्छा लगा है मुझे और आशा करूँगी आगे भी आती रहूँगी। चंद पंक्तियों से मैं शुरुआत करूँगी कि कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की सौगात जरूरी तो नहीं। क्या बात है। कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, कही जाए हर बात जरूरी तो नहीं, भावों की सौगात जरूरी तो नहीं। ये प्रेम तो खामोशी भी पढ़ जाएगा, ये प्रेम तो खामोशी भी पढ़ जाएगा। जाहिर हो जज्बात जरूरी तो नहीं, जाहिर हो जज्बात जरूरी तो नहीं। तो गर्मी का मौसम आ गया है, तो मैं एक कविता गर्मी पर ही सुनाती हूँ। गर्मी का मौसम आया, गर्मी ने बहुत सताया। गर्मी का मौसम आया, गर्मी ने बहुत सताया। रातों की नींद उड़ाई, बिजली ने भी ले ली विदाई। रातों की नींद उड़ाई, बिजली ने भी ले ली विदाई। गलियों में सन्नाटा छाया, गर्मी ने बहुत सताया। गर्मी का मौसम आया, गर्मी ने बड़ा
सताया। सूरज के तेवर देखो और धूप ने तपिश बढ़ाई। सूरज के तेवर देखो और धूप ने तपिश बढ़ाई। बैरन लू ने बड़ा झुलसाया, थपेड़ों ने बड़ा तड़पाया। गर्मी का मौसम आया, गर्मी ने बहुत पानी पिलाया। सिर पर से बहे पसीना, हो गया मुश्किल जीना। सिर पर से बहे पसीना, हो गया मुश्किल जीना। कूलर भी एसी भी काम न आया, गर्मी ने बड़ा सताया। गर्मी का मौसम आया, गर्मी ने बहुत सताया। अंतिम पंक्ति है बस। बच्चों ने शोर मचाया, कुल्फी वाला गली में आया। बच्चों ने शोर मचाया, कुल्फी वाला गली में आया। चुस्की ने मन बहकाया, फालूदा भी जम के खाया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। थैंक यू। आपने की कविता ने गर्मी का एहसास दिला दिया। श्यामवीर सिंह जी जो कुआ खेड़ा से पधारे हैं, शायद मेरा और उनका पहला मुखातिब है हम दोनों। मैं पढ़ता हूँ कि जैसा मन होता है वैसा मंजर होता है और हर मौसम इंसान के अंदर होता है। तो आपको एक नई विधा से परिचय कराएंगे आदरणीय श्यामवीर सिंह जी। सभी सम्मानित लेख, हाँ बिल्कुल सम्मान और लेखिकाएं, आइए। शायद लिखा है इसमें क्या? आइए आप अच्छा लगेगा। आप वरिष्ठ लोग, आप लोगों ने यहाँ मुझे आने का मौका दिया, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो मैंने लाइफ में झेला है, जी, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो किसी को मौका ना दे। बस इतना बोलना चाहूंगा। नहीं, जिनमें झेलने की शक्ति होती है वही को भगवान उन्हीं को देते हैं। बस मैं कहता हूँ कि जिंदगी को करीने से जी लो मेरे यार, ये दिन महीनों साल में गुजर जाएगी। कुछ गा हंस मुस्कुरा लो, अंत में सारा सामान समेट के हमें कंगाल करके जाएगी। मैं बहुत हंसती हूँ, उठा के लगा कर हंसती हूँ। आइए, आपकी तरफ से है ये, आपकी तरफ से बोल रहा हूँ सभी लोगों के लिए, आपकी तरफ से। क्या हुआ? स्काई ब्लू बोला था। इधर आइए। बड़ा आह्लादित हो रहा है जी। सभी के बीच जो उपस्थिति देख रही हूँ मैं, सभी वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में जो निखिल भाई ने सम्मानित किया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया उनका और धन्यवाद। और भाभी जी को साथ खड़ी रहती हैं हर समय, बहुत देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि हम अकेले नहीं चल सकते जीवन में, साथी का साथ होना बहुत जरूरी है। तो बड़ा खुशी मिलती है देखकर। और क्योंकि अपनी एक प्रतिनिधि रचना यहाँ मैं पढ़ूंगी। स्त्री को कभी कभी पाँव की बेड़ी समझ लिया जाता है, नारी को। वही कहना चाहूंगी जी, स्वागत। कि तुम्हारे पाँव की बेड़ी नहीं हूं मैं, तुम्हारे पाँव की बेड़ी नहीं हूं मैं,
प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूँ मैं। तुम्हारे मार्ग की तुम्हारे पाँव की बेड़ी नहीं हूँ मैं, प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूँ मैं। चूम कर जो भाल को सहर्ष रण में भेज दे, हाल में रख शीश को रणबांकुरे को सीख दे, आन बान शान पर सर्वस्व कर दे होम अपना, प्राण देकर भी मिले जो वो विजय की कामना हूं मैं, प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूं मैं। गैल का राही थकित जब हारने को हो विवश, गैल का राही थकित जब हारने को हो विवश, नव प्राण भर नव ऊर्जा दे, नित्य अनथक जोश भर दे, उल्लास में भर कर कहे जो, उल्लास में भर कर कहे जो, मैं साथ हर पल बढ़ चलो तुम। साथ ना हो पर साथ में जो, साथ ना हो पर साथ में जो, हाँ वही अवधारणा हूं मैं, प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूं मैं। कि सांझ की बेला में लौटो प्राण जब तुम थके हारे, सांझ की वेला में लौटो प्राण जब तुम थके हारे, मलिन मुख पर हास बन तब स्मृति में आऊं तुम्हारे। पास नहीं है, प्रिय से दूर है, लेकिन सांझ की वेला में लौटो प्राण जब तुम थके हारे, मलिन मुख पर हास बन तब स्मृति में आऊं तुम्हारे। हार कर खुद को तुम्हारी जीत बन जाऊं, स्वरों में गीत बनाए वो अमृत भावना हूं मैं, प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूं। और देखिए प्रेम का असीमित भाव, तुम्हारी आंख के मोती हृदय की सीप में रखकर, तुम्हारी आंख के मोती हृदय की सीप में रखकर, गुलाबी सेज बाहों की शयन हो नैनों के भीतर, विरह की वेदना से नेह की वर्तिका से अंधेरे मन को धो पाए वो कोमल कल्पना हूं मैं, प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूं मैं। और देखिएगा कि पखेरु लौट आए हैं, पखेरु लौट आए हैं, घरौंदे फिर सजाए हैं, पखेरु लौट आए हैं, सांझ हो गई है, पखेरु लौट आए हैं, घरौंदे फिर सजाए हैं, पथिक मेरा राह भूला के वादे सब भुलाए हैं, न पाने की है बेचैनी न खोने का भुलावा है, न पाने की है बेचैनी न खोने का भुलावा है, अनवरत चलती जाए जो वो अक्षय साधना हूं मैं, प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूं मैं। कि सांझ की आरती, कि सांझ की आरती तक प्रिय लौट तुम आना, कि सांझ की आरती तक प्रिय लौट तुम आना, करे क्रंदन तुम्हारा शुक गाय का भी रमाना, पलक में आ छलकती जो हुक दिल में दवाना, पलछिन जो प्रतीक्षारत, पलछिन जो प्रतीक्षारत कृष्ण की राधिका हूं मैं, प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूं मैं, तुम्हारे मार्ग की बेड़ी नहीं हूँ, प्रिय तुम्हारे मार्ग की संवाहिका हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। एहसासों से भरी हुई रचना है, बहुत ही सुंदर एहसास छुपे हैं आपकी रचना में। मैं इसके बाद आवाज देता हूँ ममता भारती जी को, डॉक्टर ममता भारती जी, माफी चाहूंगा डॉक्टर, और निकले मुक्तक पढ़ता हूँ कि करो जमकर संघर्ष यकीनन तुम निखर जाओगे, न रखो शीशे जैसे अरमा, न रखो शीशे जैसे अरमा, टूटने पर तुम बिखर जाओगे, दिल के दरिया में दृढ़ इच्छा की पतवार रखो, भवसागर से पार तर जाओगे। धन्यवाद सर। सभी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया। मैं डॉक्टर ममता भारती आगरा से माँ शारदा को नमन करती हूँ और सभी आदरणीयों को मेरा नमन अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं मोहन सर को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। ठीक है, ठीक है। मैं गीत सुनाना चाहती हूँ। तारों की बारात आई, दूल्हा चांद बन के आया, मन के मीत तुम भी आओ, मेरी दुनिया को जगमगाओ, हो प्यारा सा बंधन
तेरे नाम ये जीवन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे साथ रहूं हरदम। तारों की बारात आई, दूल्हा चांद बन के आया, मन की मीत तुम भी आओ, मेरी दुनिया को जगमगाओ। घटाएं प्यार की छाएं, फिजाएं प्यार संग लाएं, खुशबू प्यार की तेरी मेरे आंगन को महकाए। हो प्यार का मौसम, तेरे नाम ये जीवन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे साथ रहूं हरदम। एतबार खुद पे रहाना, तू ही मेरा है अब गहना, बिना तेरे इस जग में मेरा होना है ना होना। हो खुशियों का चमन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे साथ रहूं हरदम। तारों की बारात आई, दूल्हा चांद बन के आया, मन के मीत तुम भी आओ, मेरी दुनिया को जगमगाओ। हो प्यारा सा बंधन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे साथ रहूं हरदम। दादा ये मैंने अभी थोड़ी पहले ही अभी चॉइस किया था, इसलिए जल्दी जल्दी में। तुम्हारे नाम से ही मैं अपनी दुनिया बसाऊंगी, तेरा बस साथ काफी है, मैं सब गम को भुलाऊंगी। हो जल्दी चार नयन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे साथ रहूं हरदम। अंत में है ये लास्ट का बंद है मेरा। तारों की बारात आई, दूल्हा चांद बन के आया, मन के मीत तुम भी आओ, मेरी दुनिया को जगमगाओ। हो प्यारा सा बंधन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे नाम ये जीवन, तेरे साथ रहूं हरदम। धन्यवाद। और बागवानी को बना लूं सात सागर में भरे इस नीर को स्याही, बना लूं सात सागर में भरे इस नीर को स्याही, न फिर भी लिख सकेगी लेखनी माँ की कहानी को, न फिर भी लिख सकेगी लेखनी। ऐसी मातृशक्ति को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिनका नाम होता है श्रीमती राज फौजदार। बड़े सम्मान के साथ आए और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, सम्मान करें। श्रीमती राज फौजदार। लो बच्चों। प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। सभी को लिखेंगे क्या? हाँ, बैठ के निखिल प्रकाशन से मेरी सबसे पहली पुस्तक, मेरी खुद की पहली पुस्तक और इनके यहाँ की भी पहली पुस्तक, जिसमें आलेख थे, शायद बहुत मशहूर हुई, आपको भी पता है। और दूसरी थी राज का अद्भुत ज्योतिष, जो मतलब अभी प्रयागराज से मेरे पास फोन आया था कि आपकी पुस्तक यहाँ पे पढ़ी, और दिल्ली से भी वो शरद गुप्ता जो उनको लेते हुए उन्होंने अपना फोटो भेजा था। और पिछले साल 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं, जो पहली बार ही लिखी है मैंने। एक लघु कथा आखिरी आंसू, एक उपन्यास पहला प्यार, और एक थोड़ा प्रयास किया था बाल साहित्य में किस्सा कोटर का, और विमोचन शायद अभी नहीं हुआ। थोड़ा सा जब वो देवेंद्र तोमर जी आए थे तो हम चारों जनों ने बस वही हुआ है, क्योंकि असल में स्थिति ऐसी बनी कि बच्चे भी सारे इकट्ठे नहीं हो पाए, और मेरे पति और बड़े बेटे मतलब अटैक भी पड़ गया था, इस चक्कर में विमोचन नहीं कर पाई। अब मैं जो भी जैसा भी है अपनी रचना पढ़ती हूँ जी। आस लिए झरने से, प्यास की आस लिए झरने से, तुम तुंग शिखर पर चढ़ते जाओ,
तुंग शिखर पर चढ़ते जाओ। मन के भीतर घट है खाली, मन के भीतर घट है खाली, भरने की आशा में आओ, भरने की आशा में आओ। पूरित घट सौभाग्य हमारा, पूरित घट सौभाग्य हमारा, है रमी अब प्रीत है पाओ, है रमी अब प्रीत है पाओ। प्रीत मतलब भक्त और भगवान की। प्यास की आस लिए झरने से तुंग शिखर पर चढ़ते जाओ। निकली गंगा गौमुख से है, प्राण समाति छुअन सी पाओ, प्राण समाति छुअन सी पाए। तुम गंगा के पावन जल से, तुम गंगा के पावन जल से मन को पावन स्नान कराएं, मन को पावन स्नान कराओ। प्यास की आस लिए, प्यास की आस लिए झरने से तुंग शिखर पर चढ़ते जाओ। सारे पाप धुलें जब मन के, सारे पाप धुलें जब मन के, रीता घट निर्विकार कराओ, रीता घट निर्विकार कराओ। भरते सब सद्गुण तन मन से, भरते सब तन मन सब सद्गुण तन मन से। पाप मोचनी साफ कराओ, पाप मोचनी साफ कराओ। प्यास की आस लिए झरने से तुंग शिखर पर चढ़ते जाओ। झंझावात उठे हैं मन में, झंझावात उठे हैं मन में, मौन मुखर हो धरती बैठाओ, मौन मुखर हो धरती बैठाओ। महकी कलियां सुगंध बढ़ाओ, महकी कलियां सुगंध बढ़ाओ। बनती कलियां फूल खिलाओ, बनती कलियां फूल खिलाओ। प्यास की आस लिए झरने से तुंग शिखर पर चढ़ते जाओ। एक दिया अंतर में जलाओ, एक दिया अंतर में जलाओ। मातम तन का दूर भगाओ, मातम तन का दूर भगाओ। होगा उजाला खूब कराओ, होगा उजाला खूब कराओ। खुशियां मन की खूब लुटाओ, खुशियां मन की खूब लुटाओ। प्यास की आस लिए झरने से तुंग शिखर पर चढ़ते जाओ, तुंग शिखर पर चढ़ते जाओ। बहुत बढ़िया। इशारों पे हम लोग उठ बैठ रहे थे, कभी किसी को बुला रहे थे, कभी किसी को। मैं उनको आमंत्रित करूं। हाँ, एक बार थोड़ा सा सिंग हो जाए, आवाज नहीं है। दीपक से सीखा है हमने जलकर भी मुस्काना, हम सभी के लिए कह रहा हूं, और साथ में जो प्रतिनिधि हैं वो आने वाले। दीपक से सीखा है हमने जलकर भी मुस्काना, तेज आंधियों से लड़कर अपना सर्वस्व बचाना। पग पग पर जब अंधकार बैठा हो जाल बिछाए, पथ आलोकित करके निर्मल सच्ची राह दिखाना। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं इंदु, जिनका नाम होता है, वो अपने प्रकाश से हम सभी को आप्लावित करें। जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें। श्री इंदल सिंह इंदु। धन्यवाद, आभार आप सभी का। माँ वीणा पाणिनी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी की पावन उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी को यथा योग्य अभिवादन प्रेषित करता हूं। मैं कहता हूं कि चिरागों की भांति तम में जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति जग में फलता है कोई कोई। अधिकांश प्रवीण है आदर्शों की बात करने में, मगर आदर्शों पे चलता है कोई कोई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निखिल प्रकाशन समूह वाकई में हम नवोदित कवियों को इतना संबल प्रदान कर रहा है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हर तरह से हमको सपोर्ट और संबल मिलता रहता है। मैं आपको दिल की अनंत गहराइयों से साहब धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आपको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कुछ वीर रस के मुक्तक हैं कि हौसले हमारे आज भी परवाज हैं, इसमें कोई अलबत्ता नहीं, हम कांटों में पले गुलाब हैं, कोई छुई का पत्ता नहीं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। कि देख दिशाओं का मंजर, देख दिशाओं का मंजर, हवाओं का रुख बदलता नहीं, हम उन ददीचियों की संतान हैं जो दान अस्तियों का करने में भी पीछे हटते नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि लाख ताजपोशी दिखाए दिखावटी जमाना, लाख ताजपोशी दिखाए दिखावटी जमाना, हमारा लहू ये गवारा करता नहीं, हम उन रणवाकरों की संतानें हैं जो
गुलामी में सिर हमारा कभी झुकता नहीं। हमारा देश सभ्यता और संस्कृतियों का देश है साहब। कयम निज परोवेति गणना लवचेत सामुदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो दिलों में है अगाध प्रेम, दिलों में है अगाध प्रेम, श्रद्धा का है समंदर, इससे हम कभी बेनीर होते नहीं। हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम की संतान हैं जो मर्यादाओं की डगर से कभी डिगते नहीं। वाह, एक छोटी सी रचना आपकी दादा अनुमति हो तो। ये रचना मैंने दीपावली के आसपास लिखी थी साहब। इसमें एक चित्रण है कि एक पति पत्नी दोनों छत पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और क्या क्या उनकी कल्पना है साहब। देखिए कि एक दीप आ जाओ प्रीतम मानवता का भी हम जलाएं। एक दीप आ जाओ प्रीतम मानवता का भी हम जलाएं। द्वेष भाव के घोर तिमिर को, द्वेष भाव के घोर तिमिर को मन के उजालों से दूर भगाएं। सद्भावों की निर्मल धारा से, कि सद्भावों की निर्मल धारा से मग उन्नति के चल दिखलाएं। प्रेम रस चौर छिड़क कर, प्रेम रस चौर छिड़क कर नफरतों के घन छितराएं। प्रेम रस चौर छिड़क कर नफरतों के घन छितराएं। एक दीप आ जाओ प्रियतम भ्रातृभाव का भी हम जलाएं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला बंद है कि निराश मन की बंजर भूमि पर, निराश मन की बंजर भूमि पर खुशियों की लहलाती फसल उगाएं। अर्ध शुष्क जीवन उपवन को, अर्ध शुष्क जीवन उपवन को प्यार से सींचकर फिर से महकाएं। हालातों से टूट चुके जो, हालातों से टूट चुके जो और किनारे खोज रहे वो, स्नेह भाव से उन्हें संभालें। एक दीप आ जाओ प्रीतम नेह भाव का भी हम जला लें। अगला बंद है कि जो है बेघर और हैं वंचित, सब कुछ था, वक्त परिवर्तनशील होता है साहब, एक सा नहीं रहता। कि जो है बेघर और हैं वंचित, सब कुछ था पर अब है अकिंचित। हाथ मदद के आज बढ़ाकर, हाथ मदद के आज बढ़ाकर उनको प्रेम से गले लगा लें। हालातों से जूझ रहे वो और किनारे खोज रहे वो, हालातों से जूझ रहे वो और किनारे खोज रहे वो। आओ उनकी पतवार चलाकर, आओ उनकी पतवार चलाकर नौका उनकी पार लगा दें। एक दीप आ जाओ प्रीतम भ्रातृभाव का भी हम जला दें। अंतिम बंद है कि स्वार्थपरता की हवा जो चली है, स्वार्थपरता की हवा जो चली है, निजता भी घर करने लगी है। रिजर्व होता जा रहा है व्यक्ति आज, कि बुढ़ापे में साथ न देती काया, अंत में साथ न देगी माया। दया क्षमा के मोती लेकर, दया क्षमा के मोती लेकर लोभ मोह का पास त्याग कर, दया क्षमा के मोती लेकर लोभ मोह का पास त्याग कर आओ कुछ ऐसा कर जाए, आओ कुछ ऐसा कर जाएं जग में जीवन धन्य बनाएं। एक दीप आ जाओ प्रीतम मानवता का भी हम जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। ठीक ठीक, आप सबकी तरफ से मैं एक संदेश देना चाहता हूं निखिल पब्लिकेशन के डॉक्टर हमारे शर्मा साहब को। मैं एक छोटी भूमिका बताता हूं कि चांद और चकोरी का रिश्ता है ना, चांद देखता रहता है, चकोर देखता रहता है चांद को, मिलते नहीं है कभी भी, है ना। और पहले एक जमाना था कि पब्लिशर और लेखकों के बीच में बड़ा द्वंद्व चलता था, लेकिन ये पहला अवसर है कि पब्लिशर हमको बुला के सम्मान करे। इसका इनकी जो घनिष्ठता है वो बताती है इनका व्यवहार कितना अच्छा है और हमारे बीच में संबंधों की जो प्रगाढ़ता है वो बहुत ही अच्छी है। तो मैं आपके लिए एक मुक्तक कहना चाहता हूँ। चांद ने पूछा चकोरी चाहती है क्या भला, चांद ने पूछा चकोरी चाहती है क्या भला, आज तक तो मिल न पाए तो भला फिर क्या मिला। क्या बता, क्या बात। बस कहा दूरी नहीं कम हो सकी, चकोरी का उत्तर देखें। बस कहा दूरी नहीं कम हो सकी तो क्या हुआ, प्यार का चलता रहे यूं ही पुराना सिलसिला। तो ये हमारा सिलसिला लगातार चलता रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तरफ से। और क्योंकि संचालन की बात बहुत कर रहे थे, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ संचालन किया, उस श्रेष्ठ व्यक्तित्व को बुलाने की मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। सम्मान किसका होता है? जीवन की भट्टी में तपकर बुद्ध बना करते हैं। बुद्ध मेरे प्रतीक सुना है कि जीवन की भट्टी में तपकर बुद्ध बना करते हैं, नीलकंठ बिस्पाई बनकर दुख हरा करते हैं, और कठिन राह पर जीवट वाले लोग चला करते जो जन जन के मानस में वो ही अमर रहा करते हैं।
ऐसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी मिलन साहब को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आप सभी की तरफ से। और बहुत ही श्रेष्ठ शाम रही हमारे बीच में। इंदू जी की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। मैंने जबरदस्ती इनको थोड़ा आराम करने के लिए बीच में आ गया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे ये आपका प्यार है, आपका इंदू जी आपका प्यार। चल, क्योंकि हम आप सभी आ जाइए, संभल पड़ेगा मेरा। आप आ जाओ साहब। और परिचय में क्या कहूँ आपसे, आप लोग जब दादा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद अमृत प्राप्त हो रहा है मुझे। ये सबसे बड़ी बात है। जीवन तो खैर साहित्य में बीता ही है, लिखा भी बहुत है, लोगों ने सुना भी बहुत है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जैसा कि इस समय आज फरमाइश की गई है, और खास तौर से आपने फरमाइश की है, हाँ, तो देखिए उसमें ये नरेंद्र जी जरा आ जाते अच्छा लगता है थोड़ा सा। बस कॉल आ गई है तो आ रहे होंगे। जियो कि तुमसे कोई काज तो सरे, ऐसे जियो कि तुमसे कोई काज तो सरे, नेक नामी का सर पे कोई ताज तो धरे, नेक नामी का सर पे कोई ताज तो धरे। करना क्या है कि दर्द गैरों का बांट लो मुस्कुरा के दोस्त। क्या बात, दर्द गैरों का बांट लो मुस्कुरा के दोस्त, खुद गर्ज जहां तुम पे तनिक नाश तो करे, खुद गर्ज जहां तुम पे तनिक नाश तो करे। आइए साहब, एक अपनी जीवन कथा है, लेकिन इसमें ऐसा है कि कल्पना भी बहुत है। कहीं से लिया कहीं जोड़ा है, कुछ अपना दिखाया, कुछ पड़ोस का लिया है, कुछ इस तरह की बातें हैं इसमें। लेकिन ये है कि ये ब्रजभाषा के अंदर ही लिखा है, इसलिए मैं आपको इसको सुना रहा हूँ। और खासतौर से ये जब मेरा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसकी जो अनुभूति एहसास हुआ है उसको मैंने व्यक्त किया। सुनिएगा। बेचारो रहे नाए घर को ना घाट को, बेचारो रहे नाए घर को ना घाट को, है बेकू मिलन दादा 30+60 को, है बेकू मिलन दादा 30+60 को, बेचारो रहो नाए घर को ना घाट को, है बेकू मिलन दादा 30+60 को। बालपन हूँ मूर्खन सो ऐसो ही बीतो, बालपन हूँ मूर्खन सो ऐसो ही बीतो, बहुत बहुत झंझट लगो रहो फजीतो, बहुत बहुत झंझो रहो फजीतो, तो सपनों हूँ नास पीटो, सपनों हूँ नास पीटो रहो बारे बाट को, बेचारो रहो नाए, बेचारो रहो नाए घर को न घाट को। और सुनिए, जीवन के जो आयाम बने हुए हैं, फिर बचपन के बाद यौवन आता है। जोवन में मिले दैया टोटे पे टोटे, जोवन में मिले दैया टोटे पे टोटे, पन घटते पनिहारिन प्यासी ही लौटे, पन घटते पनिहारिन प्यासी ही लौटे, मालिक कुमरजू, मालिक कुमरजू रहो खरेरी खाट को, मालिक कुमरजू रहो खरेरी खाट को, बेचारो रहो नाए। और सुनिएगा साहब, कुछ ईश्वर की मेहरबानी हुई तो लिखते गए, तो केऊ विधायन में लेखनी घुमाई, रिपोर्ट लिखे, व्यंग लिखे, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, सब लोगों ने पसंद किया और लिखते चले गए। केऊ विधायन में लेखनी घुमाई, ग्रंथन में मंचन पे धूम हूँ मचाई, ग्रंथन में मंचन पे धूम हूँ मचाई, तो जे दादा रहो, तो जे दादा रहो, तो जे दादा रहो हे तो ललाट को, बेचारो रहो नाए, बेचारो रहो नाए घर को न घाट को। आगे क्या हुआ साहब, माँ बीणा पाणी की कृपा हुई, एक मुलाकात हो गई। हाई कमिश्नर वहाँ के थे ब्रिटेन के, वो बैठे हुए सुन रहे थे, हम सुना रहे थे कुछ हिंदी के ऊपर। उन्होंने कहा नोट करो, इसको बुलाओ लंदन। तो खास हुआ कृपा कि लंदन हूँ पहुंचे पर पुराना घाटो। हमने कई हजारों लाखों रुपए लेके लाएंगे, पर उनके अपने नियम है, कुछ उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते थे। कि लंदन हूँ पहुंचो पर पुराना घाटो,
अरे बूझी ना है पहेली कि 60 सौ पाठ हो, बूझी ना है पहेली, बूझी ना है पहेली कि 60 सौ पाठ हो, तो परख लियो नाज नखरो। हम लौट के आए तो एक किताब थी हमारी वीरांगना भीमा बाई, वहां में सजेशन दिया गया, कमलेश्वर जी ने और लोगों ने कहा कि मिलन जी इसको तुम हेमा मालिनी से कराओ। जमाना था 1996 का, स्वप्न सुंदरी कहलाती थी। क्या बात है। हाँ, ड्रीम गर्ल कहलाती थी। हमने भी प्रण कर लिया कि इसको कराएंगे तो इन्हीं से कराएंगे। किताब दी, किताब उन्होंने पढ़ी, उसके बाद कहा हाँ मैं बहुत प्रसन्न हुई, बल्कि ये इस पर फिल्म बनती है तो मैं इसमें ये भूमिका करूंगी। तो ये मेरा सौभाग्य रहा। तो परख लियो नाज नखरो हेमा के ठाट को, परख लियो नाज नखरो हेमा के ठाट को, बेचारो रहो ना। अब साहब हमारे 75 वर्ष के है गए हम, तो है गए तो अब लोगों ने कही तो हीरक जयंती बनेगी, अमृत महोत्सव बनेगा इनका, समझे साहब। चलो भैया, तो अब जो हमारे दोस्त जुड़ गए, अब नाम उनका क्या लूं, मैंने उनको 3 तिलंगे कहा है, समझे साहब। उनका ही मैं वर्णन कर रहा हूँ कि हीरक जयंती पे 3 जोड़े तिलंगे, हीरक जयंती पे 3 जोड़े तिलंगे, रेवड़ी सी बांट के खुश भये लफंगे, रेवड़ी सी बांट के। तो क्या उनका अपना दूसरा चिंतन नहीं था कि दादा का तो कुछ हो ही रहा है, हमें भी तो लाभ मिलना चाहिए। तो हीरक जयंती पे 3 जोड़े तिलंगे, रेवड़ी सी बांट के खुश भये लफंगे, तो घोंचू ही दादा रहो, घोंचू ही दादा रहो, पुतला जो काठ को, पुतला जो काठ को है वे को मिलन दादा, 30+60 को बेचारो रहो नाए। और सुनिए साहब क्या हुआ, जब हीरक जयंती मनाई तो उन्होंने कहा इतना पैसा खर्च होगा, कहीं से दिलवाओ। हमने कहा हो जाएगा भाई, हमारे बहुत से ऐसे लोग चाहने वाले हैं, मिलेंगे आपको। तो क्या हुआ कि पट्ठे जे दादा के भरवाला ये हामी, पट्ठे जे दादा के भरवाला ये हामी, जुटा लिए बड़े बड़े नामी गिरामी, जुटा लिए बड़े बड़े नामी गिरामी। अरे बिगड़ो है बादिनते ढंग पूजा पाठ को, भाई हम पे असर क्या पड़ा। और इतने इतने महान लोग हमारे अमृत महोत्सव में आए, तो हम भी जो सीना तान के अरे पूजा पाठ करते रहेंगे, समझा, देखा जाएगा, पहले अपना जो है समझे। तो बिगड़ो है बादिनते ढंग पूजा पाठ को, बेचारो रहो नाए। और सुनिए साहब के छोरे छपाटे ये नाय का ऊ काम के, छोरे छपाट। वैसे हालांकि ये मैंने कहा बहुत सी बासी बातें ऐसी हैं जो जोड़ ली गई है, हकीकत नहीं है। आजकल तो बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत ही वो सब चल रहा है कि छोरे छपाटे ये नाय का ऊ काम के, झोली है खाली पर रहते बड़े नाम के, झोली है खाली पर हते बड़े नाम के, झोली है खाली, झोली है खाली। ऐठत है ऐसे कि बेटा हो लाठ को, ऐठत है ऐसे कि बेटा हो लाठ को, जे दादा रहे। और सुनिए साहब, ये अंतिम बंद जो है बड़ी तबीयत से लिखा है, और देखिए ये कविता का समापन किस तरह हो रहा है, सुनिएगा। हाथी निकस गयो थोड़ी अभी पूंछ है, हाथी निकस गयो थोड़ी अभी पूछे, जाने वो बंसी बारो का दिन का, जाने वो बंसी बारो का बिरिया कूचे, जाने वो बंसी बारो, जाने वो बंसी बारो का बिरिया कूचे। तो बाके नचाए नचो, बाके नचाए नचो, जे खिलौना हाट को, बाके नचाए नचो, जे खिलौना हाट को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक वो नीरज, स्वर्गीय नीरज, गोपाल दास नीरज वाले अंदाज में रचे खूब से गीत, रचे खूब से छप गए रसूख से, ढेर से सजे हुए थोक में बिके हुए, यार हम ठगे ठगे देखते ही रह गए, कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे। जश्न बाजार को, जश्न बाजार को, जिंदगी की मार को, यार हम लुटे लुटे, यार हम लुटे पुटे
देखते ही रह गए, गीत रचे खूब से छप गए रसूख से, गीत रचे खूब से। इस दिमागी ऊर्जा से रोशनी तो हो गई, इस दिमागी ऊर्जा से रोशनी तो हो गई, किंतु अपनी जेब की शानो शौकत खो गई, किंतु अपनी जेब की शानो शौकत खो गई। हम की चकित ही रहे और भ्रमित ही रहे, यार हम मुड़े तुड़े देखते ही रह गए, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। धनवान नवीसों का नसीब तो अच्छा पटा, धनवान नवीसों का नसीब तो अच्छा पटा, लाचार बेबसों का दिन नहीं उम्दा कटा, लाचार बेबसों का दिन नहीं उम्दा कटा। और हम बेजार से, और हम बेजार से खुद हुए लाचार से, यार हम डरे डरे देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, कारवां गुजर गया। और सब सुनिए का अंतिम बंद है ये। वक्त की बदहवासी ये गुनाह हमसे हो गया, वक्त की बदहवासी कि गुनाह हमसे हो गया, उसने गुल खिलाया क्या होश अपना खो गया, उसने गुल खिलाया क्या होश अपना खो गया। दूर से निहारते जोर से पुकारते, यार हम कटे वटे देखते ही रह गए, गम नहीं कि नाव अपनी 4 दिन भी ना बह सकी, गम नहीं कि नाव अपनी 4 दिन भी ना बह सकी, जो मन की वो कहना चाहती थी ना कह सकी, क्या बात। जो बात मन की वो कहना चाहती थी ना कह सकी। और हम गमगीन से बेसुरी एक बीन से, और हम गमगीन से बेसुरी एक बीन से, यार बिन बने ठने देखते ही रह गए, गीत रचे खूब से छप गए रसूख से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि सफलता है हमारी।